हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाले हैं और ये नवरात्रि से एक दिन पहले का व्लॉग है और नवरात्रि के दिन का भी इसमें व्लॉग है। तो मैं सारी किचन की क्लीनिंग कर रही थी। मैंने फ्रिज एक दिन पहले क्लीन कर दिया था और किचन क्लीन कर रही थी मैं नवरात्रि से एक दिन पहले, क्योंकि प्याज लहसुन का खाना बनता है ना और फ्रिज में भी रख जाता है प्याज लहसुन का खाना, तो वो सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सारी चीज़ें नवरात्रों में वर्जित होती हैं। और उसके बाद मुझे ये कुछ पूजा के बर्तन थे जिनको मुझे क्लीन करना था। इनको बेसिकली मैं पीताम्बरी पाउडर से क्लीन करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है इनमें। और मैं कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगता है, प्रसाद लगता है ना, तो इनमें केमिकल का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इनको धो करके मैंने अच्छे से सुखा करके रख दिया था। माता रानी का दरबार लग चुका है और अभी इनको स्थापित करना बाकी है, तो मैं अभी इनको मतलब स्नान करा करके स्थापित तो कर ही दूँगी। मैं स्नान तो करा ही दूँगी, स्थापित नहीं करूँगी अभी। और क्योंकि पूजा का भी टाइम धीरे धीरे होता जा रहा है। और यहाँ देखिए सारा पूजा का सामान है, मतलब प्रसाद वसाद सब कुछ है इसमें। और छोटी मोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं तो मैंने सारा नौज तो हटा दी है, मतलब वहाँ रखूँगी, उनको स्थापित वहाँ पे करूँगी। तो यहाँ तक लक्ष्मी गणेश जी हैं। और वैसे तो मैंने ऊपर वाले रूम में सोचा था कि मैं मंदिर वहाँ पे लगाऊं, लेकिन ऊपर वाले रूम में बार बार ऊपर नीचे करने में और सामान बहुत सारा हो जाता है ना पूजा का नवरात्रों में 9 दिन में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने नीचे में ही एडजस्ट करके बस किसी तरह कर लिया है 9 दिन की पूजा। बेसिकली क्या, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, कहीं पर भी पूजा करो बस स्थान पवित्र होना चाहिए। तो मैं सारे रूम को साफ़ कर दिया पहले, मतलब अभी झाड़ू पोछा पूरे घर में नहीं हुआ है, सिर्फ ये वाले रूम को मैंने क्लीन कर दिया है ताकि मैं सारी चीज़ें लगा दूँ। और सब चीज़ें लगाने के बाद पूजा मैं बाद में करूँगी, पहले पूरे घर को क्लीन कर लूँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद में पूजा करूँगी। तो चलिए अब मैं जो बाकी काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए नहा करके मैं आ गई थी और पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद मुझे बैठाना था माता रानी को, तो मैंने सबसे पहले तो ये चौकी बिठा दी। और ये चौकी ना मैंने खुद हाथों से बनाई है, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये बनाई है। उसके बाद लाल कपड़ा लगा दिया और यहाँ पे ना ये देखिए मैंने कुछ चावल रंग के रख लिए थे, हल्दी और कुमकुम से ही रंगे थे, मेरे पास कोई कलर नहीं था। तो उसके बाद मैंने ना ये छोटी छोटी मेरे पास प्लेट्स थी जिस पर मुझे कलश और दिया रखना था, अखंड दीप। तो मैंने इनको ना चावल से बहुत अच्छे से सजा दिया था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक्चुअली मुझे उतना पता तो नहीं है, लेकिन हाँ बोला जाता है कि अष्टदल कमल पे सजा दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े करके इनको सजा दिया था, बहुत ही सुंदर ये सज चुके थे। और धीरे धीरे मैं सारी तैयारी करती जा रही थी नवरात्रि की। बेसिकली मुझे ये सारी तैयारी ना एक दिन पहले करनी थी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसलिए मैं DIY में लग गई ना, तो मैं सारी तैयारियां नहीं कर पाई। तो मैंने आज नेक्स्ट डे पूजा के दिन ये सारी तैयारियां की और बहुत सारा काम हो जाता है आज के दिन। तो यहाँ मैंने अखंड दीप की भी तैयारी कर दी और कलश की भी तैयारी कर दी थी। तैयार हो गई हूँ और पूजा की मैंने सारी यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी है और अब बस पूजा करना बाकी है। पहले तो मैं जाकर के दरवाजे में बंधनवार टांग देती हूँ आम के पत्तों का। तो चलिए पहले बंधनवार टांग देती हूँ। तो ये मैंने बना ली है, अपने हाथों से ही बनाई है ये। और चाहे तो दरवाजे पे टांगने के लिए तो टांग देते थे दरवाजे पे। तो पूजा की सारी तैयारी करने के बाद ना मैंने दरवाजे पे ये बंधनवार टांग दिया आम के पत्तों का, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब शुभ माना जाता है टांगना। तो मैंने इस तरीके से इनको टांग दिया और देखिए यहाँ दरवाजे के बाहर मैंने मतलब ऐसे ही ऊपर नहीं टांगा, दरवाजे पे इसको टांगा। और फिर मैं आ गई अपने यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से सबसे पहले तो मुझे अपनी मतलब पूजा तो अभी मुहूर्त नहीं हुआ था, 11:30 बजे का मुहूर्त था इस बार। तो पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले, मेरे पास ना माता रानी की मूर्ति है, प्रतिमा है, फ़ोटो नहीं है। तो अब मूर्ति है तो इनका पंचामृत स्नान कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना इनको गुलाब जल से, पंचामृत स्नान से, गंगा जल से बहुत अच्छे तरीके से स्नान कर दिया। पंचामृत में आपका शक्कर, शहद या भूरा ले लीजिए, घी, गंगा जल, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी तो आपके भाव हैं, आप जिस भी चीज़ से स्नान कराना चाहे। तो मैंने यहाँ पे माता रानी को बहुत अच्छे से स्नान करवा के उनको अच्छे से पोंछ के बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया और बहुत ही सुंदर माता रानी लग रही थी। माता रानी का श्रृंगार करने के बाद ना मैंने उनकी स्थापना कर दी। उसके बाद मैंने कलश की स्थापना की, अखंड दीप की स्थापना की। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। और पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले दिन की पूजा होती है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और टाइम भी बहुत जाता है पूजा करने में। और मैं कोई पाठ तो वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी। मतलब मैंने सोचा वही मैं पढ़ूंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ हो गया था। पूजा की है, कोई खास बड़ी पूजा नहीं की है मैंने।
और सामान देखिए कितना बिखरा हुआ है, अभी सारा सामान मैं समेटूँगी। तो पहले तो मैं यहाँ खाना बना दूँ बच्चों के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे। और ये देखिए सब सामान बिखरा हुआ है, अभी सारा साफ़ करूँगी मैं थोड़ी देर में। और बस पूजा होगी, पहले दिन की पूजा ना बहुत मतलब बड़ी पूजा हो जा, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा तामझाम हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। तो बस हो गई है। और यहाँ पे मंदिर में भी मैंने पूजा कर ली है, इधर भी सारी चीज़ें हो गई है। और अब देखिए आसमान पंचामृत का स्नान कराने के बाद थोड़ा बहुत बच गया, अब इनको शीशे में वापस डाल दूंगी। और ये जो पंचामृत वाला पानी है ना, भी जाएगा पौधों में, तो इसको जाएगी पौधों में डालने के लिए। तो जो स्नान का पानी था वो मैंने डाल दिया था पौधों में, सिर्फ तुलसी जी और वैसे तो सब में डाल सकते थे, लेकिन इसमें शिव जी का भी पानी था ना, उनको भी मैंने उनका भी स्नान अभिषेक किया था, तो उनका भी पानी था, इसलिए मैंने दूसरे पौधे में डाला। और उसके बाद मैं सारा सामान समेटने लगी, क्योंकि सामान ना बहुत बिखर जाता है। और अब ये मेरी शाम की पूजा थी, तो पाठ जो भी था ना, सुबह तो मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी थी, और शाम को मैंने जो भी नव दुर्गा का पाठ होता है वो सारा मैंने किया, और शाम को भी मैंने भोग लगाया। मैंने कुछ बना के भोग नहीं लगाया था, एक्चुअली पहला दिन था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और वैसे ही बनाने में नमक का हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं, जो भी लगाते हैं मिठाई भोग हम लोग माता रानी को लगाते हैं। हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो भूल चूक हुई हो वो तो मैंने क्षमा मांग ली है, क्योंकि अभी तो हम लोग मतलब एक तरीके से बोला जाना कि नौसिखिया है, इतना मुझे अभी पूजा नहीं करना आता है, लेकिन हाँ जितना आता है उस तरीके से मैंने कर लिया है। और पहला दिन होता है ना, तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है पहले दिन, क्योंकि सारी चीज़ें लगानी होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। और इस बार क्या है ना, वैसे तो हमारे जो बिहार में है, वैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, आप लोगों को पता है, तो वहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूजा होती है, जो कि मुझे नहीं पता है, मैं कब नहीं देखी बिहार की। तो जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ दिल्ली के हिसाब से कर रही हूँ अपना, यहाँ पे मतलब जैसा मैंने देखा है, जैसा मम्मी पापा करते हैं, और बहुत लोगों से पूछा है, तो जो जैसा करते हैं उसी तरीके से मैंने किया है यहाँ पे। और देखिए भाव के भगवान भूखे होते हैं, बस आपका भाव होना चाहिए। और अगर पूजा आप सब कुछ शुद्ध मन से, पवित्र मन से सब चीज़ कर रहे हैं, तो पूजा फिर मतलब वो होता है अपना स्वीकार कर ली जाती है भगवान की तरफ से दिन, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं सेलिब्रेट करूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि आजकल के बच्चे हमारे जो है मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, उन्हें किसी भी भगवान से पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, मोबाइल से उनका ज़्यादा नाता रिश्ता हो गया है। तो ये सब चीज़ घर में करने से क्या होता है कि बच्चे भी देखते हैं, वो भी सीखते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये सबको करना चाहिए घर में बहुत अच्छे। जो मॉडर्न लोग हैं, जो आजकल घूमने फिरने खाने, उनको भी घर में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना, ताकि बच्चे हमारे संस्कार मतलब उनमें आए, वही चीज़ें देखें। तो बस मेरा तो यही है। और मैं करीब 3-4 सालों से मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मेरे जो गुरु आशुतोष महाराज जी हैं, उनको मैं बहुत अभी भी बहुत मानती हूँ। पहले मैंने उन्हीं की पूजा की है, उसके बाद मैंने और सब पूजा की है। तो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो भी ये सबकी मनोकामना देवी माता पूरी करें। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो बस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ।